नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जी एस सतीश पाठशाला के यूट्यूब चैनल में। तो आइए चर्चा करते हैं आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन की तिथि क्रम में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे भारतीय परिवेश में, हमारे भारतीय समाज में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने भारत को रचा है। कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान की रचना करी। हालांकि इसमें कई सारे और भी लोगों का अपना अपना इनपुट्स रहे हैं, पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके सूत्रधार रहे हैं। तो आइए चर्चा करते हैं उनके जीवन क्रम की। तो 14 अप्रैल 1891 महू में इनका जन्म होता है। 1907 मैट्रिक करते हैं और 1912 में बीए। जुलाई 1913 में उच्च शिक्षा हेतु अमेरिका चले जाते हैं। 1915 में प्राचीन भारत का व्यापार इस शोध पर एमए की उपाधि मिलती है। प्राचीन भारत का व्यापार के विषय पर इनको उपाधि मिलती है। 1916 में डॉक्टर गोल्डन बीजर द्वारा आयोजित संगोष्ठी में आलेख का वाचन करते हैं और 21 अगस्त 1917 में ये वापस आ जाते हैं मुंबई। उसके बाद देखिए 31 जनवरी 1920 में मूक नायक पाक्षिक का संपादन करते हैं। किसका? मूक नायक का। पेपरों में ये अक्सर कराया जाता है कि मूक नायक का संपादन किसने किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। इसके बाद अगला ही पॉइंट इस और ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मई 1920 में नागपुर में बहिष्कृत समाज परिषद की स्थापना। किसकी? मई 1920 में नागपुर में बहिष्कृत समाज की परिषद की स्थापना। इस पॉइंट को आप अलग नोट कर लें। जैसे कि पहला पॉइंट कौन सा है? मूक नायक। सबसे पहला पॉइंट है जन्म सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है इनका मूक नायक। तीसरा पॉइंट है बहिष्कृत समाज परिषद की स्थापना। ये अलग आप नोट कर लें, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें से। इसके बाद जून 1921 में एमएससी की उपाधि लेते हैं। 1922 में बैरिस्टर की उपाधि लेते हैं। 1923 में पीएचडी और डीएससी की उपाधियाँ लेते हैं। दिसंबर में 1923 में दी प्रॉब्लम ऑफ रूपी प्रबंध प्रकाशित होता है इनका। दी प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इसको अलग से नोट कर लीजिए। उसके बाद जुलाई 2023 में 1923 में, माफ़ कीजिएगा 2023 चला तो 2023 मुँह से निकल गया। 1923 में बैरिस्टर की शुरुआती करते हैं, यानी कि आज से 100 वर्ष पूर्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, अभी जुलाई का महीना ख़त्म हुआ है, मतलब 100 वर्ष हो गए इनकी बैरिस्ट्री को शुरुआत किए हुए। तो सही समय पर 2023 का उच्चारण हुआ मेरे मुंह से, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मार्च 1924 में अस्पृश्यता समाज परिषद की स्थापना होती है। जुलाई 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना होती है। ऊपर 4 पॉइंट बताए, फिर मैंने अब आपको कौन सा पॉइंट बताया, इसको मैं अलग पेन से मार्क कर देता हूँ। दी प्रॉब्लम ऑफ रूपी प्रबंध का प्रकाशन, अस्पृश्यता समाज की स्थापना भीमराव अम्बेडकर, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना भीमराव अम्बेडकर। ये एकदम तथ्य एकदम याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्या होता है कि दिसंबर 1925-28 में बाटली बॉय अकाउंटेंसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में शिक्षक के तौर पर काम करते हैं। महाड में चावदार तालाब सत्याग्रह में भाग लेते हैं। बहिष्कृत भारत का आरंभ करते हैं। ये महाड सत्याग्रह चलता है दिसंबर में 1927 में। जून 1928 में शासकीय विधि महाविद्यालय में प्राध्यापक रहते हैं। अगस्त 1928 मुंबई प्रांतिक समिति पर चुनाव होता है इनका। अक्टूबर 1928 में प्रांतिक समिति की ओर से साइमन कमीशन के सम्मुख दलितों के प्रश्न पर गवाही देते हैं। 1930 मार्च में नासिक के कालाराम मंदिर सत्याग्रह से जुड़ते हैं। सितंबर अक्टूबर 1930 में भारतीय दलित नेता के रूप में गोलमेज परिषद के लिए निमंत्रण हेतु आंदोलन के लिए प्रस्थान करते हैं। तो जो 1, 2 और 3 तीनों जो गोलमेज सम्मेलन थे, उसमें इकलौते भीमराव अम्बेडकर थे जिन्होंने तीनों में पार्टिसिपेट किया था। ये प्रश्न अक्सर कर पेपर में आता है और आपको ध्यान में रहना चाहिए। उन्नीस 1931 में मुंबई में वापस आ जाते हैं। 1932 मद्रास में शानदार इनका स्वागत होता है। 1932 में इंग्लैंड के लिए प्रस्थान करते हैं। दलितों के लिए स्वतंत्र मतहार संघ की मांग करते हैं। 1932 में गांधी जी के उपोषण पर पुणे करार करते हैं, मतलब गांधी जी के कहने पर, गांधी जी के आग्रह पर। 1932 में गोलमेज परिषद हेतु तीसरी बार लंदन प्रस्थान करते हैं, है ना, पहली बार, दूसरी, तीसरी बार। और 27 मई 1935 में इनके लिए दुख की घड़ी आती है कि इनकी पत्नी रमाबाई जी की मृत्यु हो जाती है। तो इनकी पत्नी का नाम आपको याद रखना है, मृत्यु कोई महत्वपूर्ण नहीं है।
जून 1935 में शासकीय विधि महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में काम करते हैं। फिर 1935 येवला में दलित परिषद में धर्म परिवर्तन की घोषणा करते हैं। नवंबर 1936 में स्वास्थ्य हेतु यूरोप को प्रस्थान करते हैं। 1936 में स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना। लीजिए, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया और एक और महत्वपूर्ण तथ्य आ गया, इसको आप नोट कर लीजिए कि स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना किसने की, तो साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने करी। जनवरी 1937 में मुंबई वापस। फरवरी 1937 में विधानमंडल के चुनाव में अम्बेडकर जी की विजय हुई। मई 1938 में प्राचार्य पद से त्यागपत्र दिया। जनवरी 1939 में पुणे के गोखले अर्थ संस्था में भाषण दिया। जून 1940 में अम्बेडकर और सुभाष की भेंट होती है। 1940 में थॉट्स ऑन पाकिस्तान प्रकाशित करते हैं। 1942 में क्रिप्स की अम्बेडकर से भेंट होती है। 42 में श्रम मंत्री का पद स्वीकार करते हैं। 1945 में हिंद कामगार परिषद के अध्यक्ष कहलाते हैं। मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना करते हैं। तो ये तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना किसने करी, तो भीमराव अम्बेडकर साहब ने करी। जुलाई 1947 में संविधान समिति पर बंगाल विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि कहाँ से चुनाव लड़े, तो बंगाल विधानसभा से चुनाव लड़े संविधान समिति के लिए 1947 में। अगस्त 1947 में संविधान प्रारूप लेखन समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र भारत के प्रथम न्याय और विधि मंत्री के रूप में नियुक्त हो जाते हैं। इसके भी आपको तथ्य याद करने के लिए है। और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब 1948 में 15 अप्रैल को ही डॉक्टर शारदा कबीर से पुनः विवाह करते हैं। 20 नवंबर 1948 को संविधान की 11वीं धारा स्वीकृत करते हैं और अस्पृश्यता कानून इनके माध्यम से समाप्त होता है। इन्होंने लेखन लिखा था किसका, 1950 में बुद्ध एंड हिज धम्मा का लेखन पूर्ण कर लेते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1950 में औरंगाबाद में महाराष्ट्र मिलिंद कॉलेज की स्थापना करते हैं। महाराष्ट्र में तो 2 कॉलेज की स्थापना हो गई। एक कौन सा था, अभी एक हमने लिखा, एक कॉलेज था सिद्धार्थ कॉलेज और दूसरा कॉलेज है मिलिंद कॉलेज। सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना मुंबई में, मिलिंद कॉलेज की स्थापना महाराष्ट्र में, और दोनों ही कहाँ पर हैं, आमची महाराष्ट्र में। मुंबई औरंगाबाद दोनों महाराष्ट्र में, सिद्धार्थ कॉलेज और मिलिंद कॉलेज। 20 सितंबर 1951 में मंत्री पद से त्यागपत्र दे देते हैं। स्थायी निवास के लिए मुंबई पहुंच जाते हैं। 1952 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ लॉज की उपाधि से सम्मानित होते हैं। 1953 में उस्मानिया विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की प्राप्ति होती है। 1954 में विश्व बौद्ध परिषद हेतु रंगून जाते हैं। 1956 में बौद्ध धर्म में इनका प्रवेश हो जाता है। 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में महानिर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु हो जाती है। और देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 31 मार्च 1990 को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद इनको भारत रत्न दिया गया। तो ऐसे थे, इतनी प्रतिभाओं के धनी थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। भीमराव अम्बेडकर जी को हमारी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। आप हैं तो हम हैं और यह सारा जहान है, हमारे देश का संविधान है और इसको हम लोगों को मजबूत करना होगा। इसलिए संविधान को पढ़ना महत्वपूर्ण ही नहीं, अनिवार्य विषय है। धन्यवाद।